कई सारे डिबेट्स है जहाँ पे संबित पात्रा ने मोना आलम की बेइज्जती की है, इंसल्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी मोना आलम मुंह उठा के चली आती है। और संबित पात्रा के साथ साथ बीजेपी के अन्य प्रवक्ताओं ने भी और एंकर्स ने भी मोना आलम की धुलाई कर दी है। अब जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको देखते हुए मोना आलम बौखलाई हुई है। पाकिस्तानियों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा और वो क्या करें। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ मोना आलम की घनघोर इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी? मर गए तुम्हारी एजेंसी। MS बिट्टा साहब, मोना आलम को आपने सुना, आपने जनरल सिन्हा को सुन लिया, इसका हल तो बता दीजिए, कोई तो बताएगा सर। मोना जी यही कहती रहेंगी कि हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम बहुत प्यारा मुल्क है, हम बड़ा मासूम मुल्क है और हम यहाँ आतंकियाँ ढाई ढाई करते चले जाएंगे। देखो शीना साहब ने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही कि हिंदुस्तान को बड़ा भाई मान लो। हिंदुस्तान अब भी आपसे दूर नहीं। हिंदुस्तान आज कहाँ चलेगा? जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। मेरी या तो मोना जी मेरी बात सुन लो, अब तो आप में नहीं बोले। बिट्टा साहब, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, पर मैं आपके पहले सेंटेंस से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ और ना ही शाजिया इल्मी आपके पहले सेंटेंस से इत्तेफाक रखेगी। मोना आलम को हमें बड़ा भाई नहीं मानना होगा, हम अब्बा हैं। मोना आलम को ये मानना कि हम अब्बा हैं, हम बाप हैं, हम पिता हैं, हमसे निकला है पाकिस्तान, नॉट द बड़ा भाई। मोना, with all due respect and पूरी क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ। भी है, मम्मी भी है। देखिए, मैं कमर चीमा जी से और मोना जी से एक गुजारिश करूंगा कि हम लोग देखिए कभी बीच में नहीं बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं एक छोटा सा मैंने बीच में टेस्ट पेपर तैयार किया है, एग्जामिनेशन लूंगा। अभी मुहर्रम आने वाला है। किस देश ने मुहर्रम से ठीक पहले अपना इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है? उस देश का नाम बताएं। मोना जी आप बताइएगा, मुहर्रम से पहले पाकिस्तान ने इंटरनेट क्यों सस्पेंड कर दिया? अच्छा, मैंने गलती से देश का नाम बता दिया। नहीं, हाँ बताइए क्यों? मुहर्रम तो आपका अपना है, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया पाकिस्तान में? हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, बताइए। संबित जी, मुहर्रम आने वाला नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आज नवी मुहर्रम है, 9th of मुहर्रम। इट्स बीन 9 days सिंस मुहर्रम इज हियर। आप तो तो आज ही मतलब आज तो क्यों बंद कर दिया है बताइए? को प्रोसेशन निकलता है 9th और 10th मुहर्रम को प्रोसेशन निकलता है। उस प्रोसेशन की सेफ्टी के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा पुलवामा अटैक और पाकिस्तानियों को फैलने के बाद ब्रह्मोस, वो मिसाइल, ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सब सेट हो गया है और इंडिया का एम्यूनेशन मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। इसी के हवाले से मोना आलम का भी ठीक है बांधा फोड़ दिया गया है। चलिए वीडियो देखते हैं, कैसा लगा आप सब लोग को? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को क्या थॉट्स है आपका कमेंट में बता के जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं। 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं। कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आप उनका नाम बता सकती है मोना जी? Who said this in America? कि हमारे देश में भी 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं। कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं जवाब दे दूं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। थैंक यू। हाँ, उस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, छोड़ेगा नहीं भाई। तो उन्होंने ये कहा था कि आप ओसाका में उन्होंने कहा कि बस आपका कैंसिल हो गया। नहीं, मोना जी कंप्यूटर ने आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आपका रिजेक्ट कर दिया है। Your debt will rise to 88% of the GDP, whatever it is। पिछले साल की रिपोर्ट है, झूठ तो बोल रही होगी। Secondly, 88% of your GDP is your debt। आगे सुन लो, नहीं क्या? तो give me the correct facts and figures। You spend 18.5% on defense expenditure। एक जंग जीत है, कुछ नहीं जीत सकते आप। उसके आगे 13% is your inflation rate and you're talking economy। यार come on मिसाला, 30% गधे बेचने की औकात है। 13 inflation rate। It's the report. I'm reading it. And perhaps you may want to correct me with the correct figures, but this is your advisor, not the Indian government. Perhaps you need to throw some light as to why
Your country is suffering by almost 1%. No, what do you know? What do you know? I know. Okay, then tell me, what is the correct figure? By heart. आप बोलो ना, By heart. What is your GDP? You finish. What is your and then GDP? I come in. What is your per capita GDP? Please tell me. गले में दिख रहा था। According to this report, please tell me. You know it by heart. Please tell me. I think we happen to know more about your economy. What is your per capita GDP? Please tell me. You look like. No, you tell me. Know it by You heart. look like that. You know it by very heart. strict school No, teacher. what? No, what? No, what? I will not. No, what? You know it by Because of heart. Then you civilized defend with debate. facts, right? You can't sit on an Indian Please, television no, channel. I'm I not going to know, allow you to but abuse my you prime like this. minister. You're not the moderator No, of the भिखारियों program. भिखारियों की You जात said है that you आपके. Sorry wanted to to. say. My- Allow it. Tit for tat. You don't You go with a katora. I'm not going to My- allow it. Tit for tat. You don't You go with a katora. ये बार बार जो ले जाया जा रहा है हाफिज सईद को यहाँ से वहाँ, बार बार कबूलनामा भी आ रहा है पाकिस्तान से ही, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कि हाँ हमारा This is brutal attack, man. ख्वाजा This आसिफ भी is है, called as और brutal फिर भी attack. पाकिस्तान बार बार कह रहा है भाई टेरर का प्रूफ दो। ये प्रूफ कैसा होगा, कहाँ होगा, और सिर्फ हमारे राफेल और हमारे जागुआर देंगे ये प्रूफ पाकिस्तान को, या अब भी कोई चिट्ठी पत्री बाकी है? देखिए, दो बातें हैं। आपने देखा इनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, फिर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। तो ये एडमिट करना कि हाँ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, सिर्फ पास्ट नहीं, पाकिस्तान का प्रेजेंट भी रहा है और है प्रेजेंट। आज की तारीख में भी पाकिस्तान ये करता चला आया है। और पाकिस्तान जो अक्सर आप कहती है ना कि आपने कई बार मेंशन करा कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, ओसामा बिन लादेन पाया गया। बात ये नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाया गया, बात वो नहीं है, वो दुनिया जानती है। बात ये है कि ओसामा बिन लादेन को, जब ये ओसामा बिन लादेन को छुपा के बैठे थे अहमदाबाद, तभी अमेरिका से पैसा ले रहे थे उसको ढूंढने के लिए। तो ये एक स्कैम चल रहा था, पहले तालिबान को ठगा फिर अमेरिका को ठगा। जहां तक बात हमारे राफेल की है, देखिए जब जब जो होना है तब तब सो होगा, और मुझे नहीं लगता कि नाविका जी कोई भी इसको रोक पाएगा, क्योंकि ये होना है। देखिए इन लोगों ने जो करना था कर लिया, पाकिस्तानियों ने, इन्होंने पहलगाम में जो करना था कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमें प्रूफ नहीं दिया, नहीं देंगे। नाइस। दोस्तों पहलगाम में जो हुआ उसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और इसकी जो एफिशिएंसी, जो सक्सेस रेट निकल के आई है वो 100% है। जितने टारगेट्स सेट किए थे हमारी डिफेंस फोर्सेस नहीं देंगे, क्या कर लोगे, नहीं देंगे, जाओ। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका थॉट्स प्लीज कमेंट में भरपूर पाकिस्तानियों के खिलाफ देके जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।